नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, 9 नंबर चैप्टर डिपॉजिटरी सिस्टम एंड टुडेस टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिपॉजिटरी सिस्टम होता क्या है। देखिए 1996 के पहला हमारे देश में जितने भी शेयर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते थे, ये ट्रांजैक्शंस में एक टाइम लगता था। मतलब आज के टाइम में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी शेयर्स आप खरीदते हैं तो ट्रांजैक्शन के लिए T+2 डेज में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते थे। बट 1996 के पहले इसके लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता था। शेयर्स खरीदने के बाद शेयर सर्टिफिकेट का मिलने के बाद शेयर सर्टिफिकेट फट जाना, डैमेज होना, टॉर्न, स्टोलन, मिसप्लेस्ड होना, या जो भी शेयर सर्टिफिकेट है ये लॉस्ट होना, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते थे। तो ये सभी पे एक सॉल्यूशन के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेबी ने एक सिस्टम इन्वेंट किया, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सभी शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होने लगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सभी ट्रांजैक्शन होने लगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सभी ट्रांजैक्शंस होते हैं आज के तारीख में, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी सिस्टम। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Securities can be held in 2 modes, physical and electronic. That is called, electronic is also called as dematerialized. Securities means share, debenture, bonds, units of mutual funds, securities issued by the गवर्नमेंट। सो सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ शेयर्स नहीं है, डिबेंचर भी है, बॉन्ड भी है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू करता है वो भी इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड इन टू मोड्स, दैट इज फिजिकल मोड एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकल मतलब इसके पहले जो शेयर्स वगैरह हम खरीदते थे एक पेपर फॉर्म में सब काम चलता था, दैट इज कॉल्ड फिजिकल मोड। बट आज के तारीख में ये सभी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीमटेरियलाइज फॉर्म में सब काम चलता है। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर। देखिए फिजिकल मोड मतलब जो भी सिक्योरिटीज है, फिर वो शेयर होगा, डिवेंचर होगा, बॉन्ड होगा, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगे, ये सभी पेपर फॉर्म में जब हेल्ड किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। इट हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस से, फर्स्ट रिस्क, सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, देन डैमेज, टॉर्न मतलब फटना, स्टोलन, मिसप्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट। सो ये सब रिस्क था। जो भी शेयर्स खरीदने के बाद जो भी सर्टिफिकेट मिलता था ये लॉस्ट होने का, डैमेज होने का, टॉर्न, स्टोलन, मिसप्लेस होने का चांस होता था, ये पहला रिस्क था। देन एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ ओरिजिनल इज लॉस्ट इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। मतलब आपका अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट अगर लॉस्ट होता है तो अगर आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो इसके लिए टाइम वेस्ट होता था, एफर्ट जाते थे, पैसा वेस्ट होता था। सो इसमें टाइम लगता था ज़्यादा। डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेकर लॉन्गर टाइम, मतलब नए शेयर्स आपको खरीदने के लिए लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता था। देन डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, more time is involved in transfer and transmission of security is involved as it actual handling of physical certificate। मतलब शेयर्स ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन करना, ये सभी के लिए टाइम ज़्यादा जाता था। सो नेक्स्ट है 5th नंबर पॉइंट, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरीज, डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टॉर्न, फोर्ज एक्सेट्रा क्रिएट्स प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। टॉर्न, फोर्ज मतलब जाली सर्टिफिकेट बनना, फटना, या किसी बैड डिलीवरी मतलब जिनके घर पहुंचना चाहिए उनके घर पहुंचना ही नहीं था, दूसरी जगह ही पहुंच जाता था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो थे वो फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज में होते थे।
तो इस पे एक सॉल्यूशन के तौर पे गवर्नमेंट ने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो भी सिक्योरिटीज, जो भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड आप खरीदते थे, इसको इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाता था, सेव किया जाता था। सो दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी सिस्टम। सो मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है देखेंगे। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो भी शेयर ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा, जो भी शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर बॉन्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। इसको हम लोग डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द शेयर होल्डर, एनेबल ट्रांसफर, कलेक्ट डिविडेंड, बोनस शेयर, मतलब डिविडेंड पेमेंट, बोनस शेयर्स, ये सभी जो काम है ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। दिस सिस्टम इज कॉल्ड स्क्रिपलेस ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रिपलेस मतलब विदाउट पेपर वर्क, कोई भी पेपर वर्क नहीं है। इसके लिए डिपॉजिटरी सिस्टम को डीमटेरियलाइज या स्क्रिपलेस ट्रेडिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इन इंडिया डिपॉजिटरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस by passing Depository Act in 1996. So 1996 में इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम फर्स्ट इन्वेंट किया गया। अंडर दिस एक्ट कॉम्पिटिटिव मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिपॉजिटरीज, तो 2 डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे देश में है, NSDL एंड CDSL। इस पे हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। NSDL एंड CDSL ये 2 डिपॉजिटरी सिस्टम आज के तारीख में इंडिया में काम कर रहे हैं। It will be of interest to note that the world's first depository system was set up in 1947 in Germany, मतलब दुनिया का पहला डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो जर्मनी में सेटअप हुआ था 1947 में। भारत में इंडिया में 2 डिपॉजिटरी सिस्टम काम कर रहे हैं, NSDL एंड CDSL। The depository system resembles the banking system in many aspect, मतलब जब आप डिपॉजिटरी सिस्टम का स्टडी करते हैं तो ये बैंकिंग सिस्टम की तरह ही आपको दिखेगा। इट कीप्स, देखिए डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटी सेफ रखा जाएगा, तो बैंकिंग सिस्टम में मनी को सेफ रखा जाता है। सेकेंड, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक आईडीज। यहाँ क्या है, एक यूनिक आईडीज आपका होता है डिपॉजिटरी सिस्टम में, वही बैंकिंग सिस्टम में फंड्स आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक नंबर, मतलब अकाउंट नंबर होगा, यहाँ आईडी नंबर होगा। थर्ड पॉइंट, देर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर। नो फिजिकल हैंडलिंग मतलब फिजिकली शेयर्स हेल्ड नहीं किए जाएंगे। देर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में देखिए देर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी, मतलब बैंकिंग में जिस तरीके से मनी फिजिकल हैंडलिंग नहीं होता, वैसे ही सेम यहाँ शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स फिजिकली हैंडल नहीं किए जाते। सेम तरीके से जैसा बैंकिंग सिस्टम काम करता है, सेम तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम काम करता है। द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन द अकाउंट्स इज डन, द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन द अकाउंट्स इज डन, मतलब यहाँ सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। बट बैंकिंग सिस्टम में द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मतलब आप देखोगे तो डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम का काम जो हो एक तरीके का है, सेम है। देन इन द डिपॉजिटरी सिस्टम द डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटीज। सो डिपॉजिटरी कौन होते हैं, इट इज द कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। सो देखिए यहाँ 2 वर्ड है, एक है डिपॉजिटरी और दूसरा है डिपॉजिटरी, एक है डिपॉजिटरी और दूसरा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी जिसको बोलेंगे। डीपी जो होता है ये डिपॉजिटर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक करता है। देखिए यहाँ डिपॉजिटर एंड इन्वेस्टर। सो डीपी जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। सो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तौर पे हम अगर एग्जांपल लेंगे तो ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं। Then importance of depository system. Depository system has a very important role to play in a successful functioning of the capital market. So depository system का अहम रोल है कैपिटल मार्केट में।
First, it aims at eliminating huge volume of paperwork. So it eliminates huge volume of paperwork. मतलब पेपर वर्क का बड़े पैमाने पे जो काम होता था वो डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से रुक गया है. Involved in a paper or script based system. Second point, it offers scope for paperless trading. So paperless trading नहीं होगा by using the state of art technology. So टेक्नोलॉजी की मदद से पेपरलेस ट्रेडिंग को कम कर दिया है. It leads to elimination of storage and handling of certificates. So कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट स्टोर करना हैंडल करना ज़रूरी नहीं है डिपॉजिटरी सिस्टम में. इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट. इससे हमारा कॉस्ट भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे. इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द फिजिकल सर्टिफिकेट. सो आई होप दोस्तों जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम बैंकिंग से रिलेट करता है, ये सभी आपको क्लियरली समझा होगा. मेरे ये एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.